EMI किया और मैं घर बनाया और जितने ट्रांजैक्शन हैं मेरे नाम से है। SBI का मेरे पास प्रूफ है। ये क्या नाम इसका, बिजली का बिल मेरे नाम से है। ये नगर निगम का बिल मेरे पास है, हमारे नाम से है। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स सब आप ही के सब नाम हमारा है। तो फिर हमसे क्या प्रॉब्लम है कि हमको नहीं रहने देने में नहीं रहने दिया जा रहा है। अरे किसी के घर में तो रह नहीं रहे हैं, अपना खुद का बनाया हुआ घर है। मतलब आपके कहने का मतलब है आपके घर में आप ही को नहीं रहने दिया गया? हाँ, 35 साल मैंने सर्विस किया, जो बचा कुचा आया ज़मीन लिया और फिर एक आध ज़मीन बेचा, बेटे ने मदद किया, सब हो गया। अब दुनिया भर के लोग मालिक बन गए हैं। आप क्या चाह रहे हैं? हाँ, क्या चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं चाह रहे, हम रहेंगे घर में अपने। किस तरीके से परेशान आप हुए हैं और वो किस तरीके से? यही मुकदमा रोज कहीं थाने बुलाना, कहीं ये बुलाना, बहु मुकदमा करा रही है। हाँ, बहु मुकदमा करा। अपने घर में ही हम रहने नहीं पा रहे। व्हाट इज दिस? ये क्या न्यायालय है, क्या कोर्ट, ये पुलिस है? पुलिस समझ नहीं रही है। बीबी के नाम इसलिए लिया जाता है कि भाई में हम खत्म हो गए तो उसका तो पावर रहेगा, ये समझ के किया गया था। और 99% लोग यही करते हैं, प्रॉपर्टी बीबी के नाम से ही लेते हैं क्योंकि उसका कम से कम पावर रहे। मतलब उस चीज़ का वो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हमें रहने नहीं दिया जा रहा है। देखिए अगल बगल वाले एकदम CID का काम कर रहे हैं कि आ गए हैं। ये घर में वो आपको किस तरीके से प्रताड़ित करती है? हाँ? घर में किस तरीके से प्रताड़ित? क्या कोई घर में जब मैं आपसे लगाना? जब आप 1 बजे रात को आ रहे हैं, हेड ऑफ द फैमिली होने के नाते मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आप कहाँ थे। अरे हम सामाजिक आदमी हैं। इतना माने 1600 क्वार्टर का हमारी जान पहचान है। तो फिर हम पूछेंगे नहीं? और तुम गोवा गई तो तुम्हारी मम्मी से पूछ लिया कि गोवा क्यों गई, तो उसमें तुमको दिक्कत हो गई? तो उनका जवाब क्या आता है? कुछ नहीं। उनकी मम्मी कहेंगे आपसे क्या मतलब है, कोई बात है? सर आपकी कितनी उम्र होगी इस समय? कितनी उम्र? 74+। ठीक है। डेथ हो गई। उस समय से जिस दिन से मम्मी की डेथ हुई उस दिन से इन्होंने अपनी कहानी शुरू कर दी, क्योंकि एक्चुअली मकान जो है हमारी मम्मी के नाम था, जबकि मम्मी हमारी नॉन वर्किंग थी, कोई कमाई का नहीं था, फादर नहीं लिया था और उन्हीं का ही बनवाया हुआ है। तब से रोज़ न रोज़ कुछ नया मुकदमा ये हमारे ऊपर, नई कोर्ट थाने में चले जाना, कहीं चले जाना, हमेशा बदनाम करने की कोशिश करना। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अभी जो नया घटनाक्रम है इसमें पहले इन्होंने नीचे वाले फ्लोर के लिए सूट फाइल कर दिया माननीय न्यायालय में और उसके 2 नोटिस रुकवा भी दिए। और फरवरी 6 तारीख को इन्होंने सूट फाइल किया है। 25 तारीख को मेरी जो सिस्टर नीचे रहती थी इनके साथ, उसके साथ मारपीट किया और उसका वीडियो भी हमारे पास एविडेंस है। और इनका बेटा स्टिक लेके खड़ा है और इन्होंने कढ़ाई से मारा है हमारी सिस्टर को, उसका एविडेंस भी है। इसके बावजूद भी ये, क्योंकि क्या है कि अपना मुकदमा हर जगह लिखवाती रहती हैं, क्योंकि ये बहू हैं और विधवा हैं तो इनकी बात ज़्यादा सुनी जाती है और हमारा इग्नोर किया जाता है। और आप ध्यान दीजिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले इन्होंने सूट फाइल किया, इसके बाद सारी डेट के मुकदमे, बाद में मुकदमे लिखवाए हमारे ऊपर। और अभी कुछ दिन पहले 3 तारीख को चौकी से फ़ोन आया, पापा को बुलाया, तो पापा को गाड़ी वगैरह चलाने नहीं आती, तो मेरी सिस्टर्स लेके गई, वहाँ पर इनको भी बुलाया गया। वहीं बैठे बैठे फिर एक मुकदमा लिखवा दिया कि हमको जान से मारने की धमकी दी, हमसे झगड़ा किया गया। इतना समस्या कर रखा है कि इनसे अगर, जबकि पुलिस इंचार्ज ने हमको बुलाया, इसके बावजूद भी हमारे ऊपर ही केस किया जा रहा है। समझ ही नहीं आता है चाहती क्या है। जबकि हमने माननीय न्यायालय के सामने बोला था और हमारा केस भी मीडिएशन में है कि आपका जो हिस्सा होगा, आपका हिस्सा देने के लिए हम तैयार हैं। आज तक कभी नहीं मना किया गया। जी, हमने उनको बेटी की शादी में भी इनवाइट किया आपने कि किसी तरह रिश्ता बना रहे, लेकिन जैसे ही मेरी बेटी की शादी हुई वैसे उनको निकालना, हमें डेली धमकी देती थी, हम तुमको बदनाम करके घर से निकाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर सर आपको वीडियो मैंने दे ही दिया। मेरी भाभी ने, शुभ्रा ने मुझे कढ़ाई से मारा, उनके बेटे ने हॉकी लेके खड़े हुए, मुझे उस घर में वो नहीं रहने दे रही। क्या नज़दीकी थाने में आप लोग ने इस बात की कंप्लेन करी? जी हमने किया। थाना कौन सा? कोई सुनवाई हुई आपकी? नहीं, सुनवाई तो नहीं। नज़दीकी थाना कौन सा लगता है? हमारा बिजनौर। ठीक है।